ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल के 16वां इतवार में प्रवेश करते हैं। आज का सब समारोह क्रियाशील सेवा का नमूना प्रस्तुत करते हुए 3 व्यस्त लोगों का जिक्र करती है। पहला इब्राहिम जो तंबू में रहता है, दूसरा पौलुस जो अपने मिशन कार्य में व्यस्त रहता है, और तीसरा मार्था जो अपने घर में घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है। व्यस्तताओं और भाग दौड़ के इस जीवन में आज की धर्म विधि हमें कुछ क्षण के लिए मौन और चिंतन करने तथा इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमारे भाग दौड़ का मकसद क्या है। आज के प्रथम पाठ में इब्राहिम और सारा की 3 अतिथियों से मुलाकात होने का जिक्र किया गया है। ये तीनों अतिथि मेहमान बनकर इब्राहिम और सारा के यहाँ आते हैं। यहाँ पर इब्राहिम को क्रियाशील, आनंदित और उदार अतिथि सत्कार करने वाले के रूप में दिखाया गया है। 3 मेहमानों को देखकर वह अपने तंबू की ओर भागते हुए जाता है। सारा को जल्दी से रोटी बनाने के लिए कहता है, फिर सबसे अच्छा बछड़ा चुनने के लिए झुंड की ओर दौड़ता है और अपने नौकरों को इसे जल्दी से बनाने का निर्देश देता है। हालांकि अब्राहम के पास अनेकों नौकर चाकर थे, फिर भी वह स्वयं पेड़ के नीचे उनके खाने के दौरान उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। उसका यह कार्य उदार क्रियाएं केवल अपने मेहमानों को प्रसन्न करने पर ही केंद्रित है। बाद में ये आगंतुक यहोवा और 2 स्वर्गदूतों के रूप में प्रकट होते हैं। इब्राहिम का अतिथियों की सेवा सत्कार करना अनजाने में स्वयं परमेश्वर की सेवा करना था। उसके विश्वास और सेवा सत्कार के फलस्वरूप अब्राहम को प्रतिज्ञात पुत्र इसहाक का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे पाठ में व्यस्त पौलुस ईश्वर के मिशन के प्रति अपने दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। उनका समर्पित जीवन कष्ट सहने वाली सेवा का प्रतीक है। मिशन की चुनौतियों को स्वीकार करना उनके द्वारा उनकी स्वेच्छा से स्वीकार करने का अद्भुत उदाहरण है। वह ख्रीस्त के लिए कष्ट सहने में आनंदित होते हैं। वह उन्हें मसीह के दुख दर्द में भागीदार मानते हैं। वह कहते हैं, मैं अपने शरीर में मसीह के कष्टों की कमी पूरी कर रहा हूँ। वह कलीसिया के लिए कष्ट सहते हैं। पौलुस की अथक यात्राएं, उपदेश, कलीसिया की स्थापना और सहनशीलता मसीह और कलीसिया के लिए उनकी आनंददायक भेंट है। उनके आत्मसमर्पण का उद्देश्य ईश्वर के गौरवशाली रहस्य को प्रकट करता है। आज का पवित्र सुसमाचार भी मार्था को इब्राहिम और पौलुस की तरह सबसे व्यस्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। वह यीशु और उनके प्रियजनों का स्वागत करने के महत्वपूर्ण और निस्वार्थ कार्य में लीन रहती है। वह आध्यात्मिक सेवा से व्याकुल है। व्यवहारिक देखभाल के माध्यम से अपने मेहमानों का सम्मान करने का प्रयास करती है। उसके इरादे नेक हैं, उसका काम भी जरूरी है। फिर भी मरियम को प्रभु के चरणों में बैठे और उनकी बातें सुनते देखकर मार्था अभिभूत और असहाय महसूस करती है और यीशु से मरियम को मदद करने के लिए कहने को कहती है। यीशु का उत्तर उसकी व्यस्तता को रोक देता है। यीशु ने मार्था की अनावश्यक व्यस्तता देखकर एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हुए मार्था से कहता है, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने वह सबसे अच्छा भाग चुन लिया है। यीशु के ऐसे कहने का मतलब यही था कि मार्था को उनके बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधारण भोजन ही काफ़ी है। निसंदेह यह ईश्वर की इच्छा है कि हम
अपने कर्तव्यों को पूरी लगन व गंभीरता से निभाएं, लेकिन ध्यान रखें कि जिंदगी का असली मकसद ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने का है। मानसिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बारे में मार्था भूल जाती है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा ही होता है। मरियम के समान सबसे अच्छा भाग चुनना भूल जाते हैं। मार्था और मरियम दोनों ही अपने अपने स्वभाव के अनुसार यीशु की सेवा करने लगी। इन दोनों के तरीके अलग अलग थे। मार्था यीशु के लिए भोजन तैयार करती है, जबकि मरियम यीशु के वचनों को सुनती है। क्या यीशु मार्था की सेवा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यह विश्वास और प्रेम का एक सच्चा संकेत है। यीशु स्वयं सेवा करने आए थे। समस्या मार्था के कार्य में नहीं, बल्कि उसकी स्थिति और सोच में है। वह कई बातों को लेकर चिंतित और व्याकुल है। क्या यह हमारी भी समस्या नहीं है? व्यस्त कार्यों और जिम्मेदारियों में खोए हुए हम घबरा जाते हैं, थक जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। मार्था की सेवा यीशु की सच्ची इच्छा को पहले सुनने से ज़्यादा कर्तव्य या अपेक्षाओं से प्रेरित लगती है। उसके स्वागत प्रधान अतिथिया ने उससे अतिथि से ही विचलित कर दिया। हालांकि मरियम ने एक आवश्यक बात बेहतर भाग चुना, प्रभु के समक्ष उपस्थित रहना, उनके वचन को सुनना। इस गहन मुलाकात में यीशु ने ध्यान और ग्रहणशीलता को आधारभूत मुद्रा के रूप में प्रकट किया। मरियम का सुनना निष्क्रिय आलस्य नहीं है, यह एक शिष्य का सक्रिय रूप है जो जीवन स्रोत से जीवन और निर्देश प्राप्त करने के लिए स्वयं को स्थापित करता है। यीशु हमारी सामान्य प्राथमिकताओं को उलट देते हैं। शोरगुल की बजाय मौन, बोलने की बजाय सुनना और उन्मत्त गतिविधियों की बजाय उपस्थिति को प्रारंभिक बिंदु के रूप में। यह बेहतर क्यों है? क्योंकि बाकी सब कुछ इसी से प्रवाहित होता है, अर्थात ईश्वर से। स्रोत से जुड़ाव के बिना हमारे कार्य चाहे कितने भी अच्छे इरादे वाले क्यों न हो, स्वप्रेरित, चिंतित और ईश्वर के गहन उद्देश्य से विमुख होने का जोखिम उठाने जैसा ही है। हम स्वयं ईश्वर की बजाय अपने ही एजेंडे की सेवा करने का जोखिम उठाते हैं। मरियम की मुद्रा वचन को जड़ पकड़ने देती है, उसे भीतर से रूपांतरित करती है। उसके बाद होने वाला कोई भी कार्य उस रिश्ते का अति प्रवाह बन जाता है, आत्मा से ओतप्रोत ईश्वर की इच्छा के अनुरूप। बेहतर भाग मसीह के साथ एकता है, उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है। यही इब्राहिम के आतिथ्य का आधार है। अनजाने में स्वागत किया गया और वह रहस्य जिसे प्रकट करने के लिए पौलुस ने परिश्रम किया। हमारे आध्यात्मिक जीवन में चुनौतीपूर्ण तनाव के कारण जीवन में संतुलन पाना कठिन हो जाता है, लेकिन बेहतर भाग चुनकर प्रभु के चरणों में बैठकर और उनकी बात सुनकर ही हमारे कार्य, हमारा आतिथ्य, हमारी सेवा, हमारा कार्य वास्तव में आत्मा से परिपूर्ण, फलदायी और मार्था जैसे बोझ बनी चिंता से मुक्त कर देती है। आइए मरियम के समान चुनाव करें। इब्राहिम का आतिथ्य सत्कार, संत पौलुस का समर्पण और मार्था के नेक इरादे हमें चिंतन और कर्म के बीच सही संतुलन बनाने की चुनौती में साहस और शक्ति दे।